तो मौलाना साहब एक बात पूछ रहे हैं, अब बताइयो, अब बताइयो, अब छोटी है जी खुआत हो इसो। पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। कोई बता सकता है क्या नहीं है? पृथ्वी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। कोई बता सकता है? आकाश के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। आज के मनुष्य के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। वो माननीय गोपाल भार्गव के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। कोई बता सकता है रैली में आपके पास क्या नहीं है? सब कुछ है, एक चीज नहीं है। और भाई हम बते हैं तो तुम्हें कान पकड़ के मानने पर, और तुम्हारे पता हो तो अब दे रहे हम आई क्या होता इसे कह दे के बाद जाके कहा नहीं है, एक चीज नहीं है। कहूं तक बात सही है, पर अब हम जो बता रहे वो लगभग 99% सही है। पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। पानी के पास छुआछूत नहीं है। कहे पानी पापी की भी प्यास बुझाता है, पानी पुण्यात्मा की प्यास बुझाता है। पानी हिंदू की प्यास, मुसलमान की प्यास, सिख की प्यास, गरीब की प्यास, अमीर की प्यास, सबकी प्यास बुझाता है। उसमें छुआछूत की भावना नहीं है। ये पानी से शिक्षा लो। अगर छुआछूत करना है तो 3 चीजों से करना। छुआछूत करना है तो 3 चीजों से करना। सबसे पहले बिजली के तार से। बताओ कोछी है, बिजली के तार को छूने से डरो। बिच्छू के डंक से डरो। सांप के मुंह से और सांप जैसे मुंह वाले आदमी से छुआछूत करो। जो उल्टा सीधा बोलता है दूर रहो। हाँ, और मूर्ख व्यक्ति से अगर पाला पड़ जाए तो वहां सबसे बड़ा उपाय है कि चुप रहो। सबसे बड़ी औषधि है चुप, बोलो ही नहीं उसे। एक बार बादशाह ने बीरबल से कही कि बीरबल जिन्हें तुम्हें जन्म दो है वो बाप तो बहुत माइंडेड हुई है, हम तुम्हारे बाप से मिलो चाह रहे। बीरबल बोले साहब काय हो परे हमारे बाप के चक्कर में। गांव में रहते किसानी का सीधो सच्चो आदमी बेनिया है। बादशाह बोला मेरा आदेश है, कल दरबार में तुम्हारे बाप को बुलाया जाए, मैं संवाद करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि बीरबल का बाप कितना दिमागदार है। अब बादशाह को आदेश। बीरबल पहुंचे शाम को घरे, बोले पिताजी कल चल रहे हैं। पिताजी बोले तुम जानो तुम्हारी राम जी ला हमें काय खोतलवा चल रहा है, वो का पूछ ले वे हम जवाब ने दे, हंसी हो जाए। बीरबल बोलो कि तुम तो हमारी एक बात भर माने रहो कि वो कछु पूछे बोलियो भन्ने, फिर बाद में हम संभाल ले। ठीक है तो बेटा चला था। बाप अपने तज्जार भाव दरबार में आओ। बादशाह ने खूब स्वागत करवाओ, बगल में बैठा रहो। बादशाह बोले और बीरबल सेवा करा थे कि नहीं? अब बीरबल ने पहले ही कह दी थी कि तुम्हें बोल लेना नहीं अकेलो। अब बिल्कुल चुप बैठो, बिल्कुल चुप बैठो। क्यों? बीरबल तुम्हें पैसा देता है कि नहीं? पिताजी चुप। सेवा करत के नहीं? पिताजी चुप। अब अपन को उसे 10-12 वीर बतिया और वो बोले ने तो गुस्सा तो है। बादशाह बोलो क्यों रे बीरबल, किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बीरबल बोले साहब चुप रहना चाहिए बस। अब तुम संभालो मूर्खों को, तो माँ बाप के पीछे पड़ गए, सो माँ बाप चुप बैठो माने तो मूर्ख। मूर्ख को मुख बामिया, मूर्ख को मुख बामिया, निकसत बचन भुजंग, ताकि औषधि मौन है सुबिस नहीं व्यापत अंग। चुप रहो। तो पानी के पास सब कुछ है,
छुआछूत का भाव नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, पृथ्वी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। क्या? क्रोध नहीं आता पृथ्वी को। क्या आता है? और कौन क्रोध आ जाए तो सीताराम हो जाए। पृथ्वी के पास सब कुछ है, क्रोध नहीं है। आकाश के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। आकाश के पास का नहीं है? खम्मा नहीं लगो कहूं आकाश में, क्या लगो है? ये 10-15 टापे साधवे 100 पाइप लगे और भगवान ने इतनी बड़ी चांदनी तान दई, कहूं एक आध खम्मा गड़ाओ के बीच में पिलर दे दा हो के पे सदी रहे है ना। पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, क्रोध नहीं है। आकाश के पास सब कुछ है, खंबा नहीं है। आज के आदमी के लिए सबका छू है, सबका छू है, अकेली शांति नहीं है। क्या है? बताओ ईमानदारी से। सबका छू है, शांति नहीं है। क्या है? और भार्गव जी के पास सब कुछ है पर बदला नहीं है जी, बदला नहीं लेत को उसे। अभिमान, हम आपकी बात को भी मान रहे हैं, अभिमान नहीं है। दूसरे बदले की भावना नहीं है। क्या है? ऐसा तो नहीं है कि जिन्हें काम न करो हो वो पहुंच जाए तो जी वो काम न करें, नहीं है ना। इसीलिए इनके पास बदला नहीं है, इसलिए ना इनका पद बदला, न इनकी जनता बदली, न इनका प्रेम बदला। क्योंकि जिसके भीतर बदला होता है वो बदलता रहता है, जिसके भीतर बदला होता है वो भी बदलता है, क्योंकि उसके पास बदला है तो वो भी बदलेगा। आपके पास बदला नहीं है, इसीलिए ना आपकी जनता बदली, ने आप बदले, ने प्रेम बदलो, ने अपनापन बदला। बात गलत तो नहीं है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बात चल रही थी सृष्टि की उत्पत्ति की। सृष्टि की उत्पत्ति तीसरी रचना में रुद्र को प्रकट किया, चौथी रचना में हृदय से धर्म, पीठ से अधर्म, बीणा पाणी सरस्वती, और ब्रह्मा जी ने सबसे पहले एक संध्या नाम की कन्या को प्रकट किया। बस थोड़ी सी चर्चा, फिर अपन जन्म करेंगे भगवान का। ये भाव भर सुन लो, अच्छा भाव है। ब्रह्मा जी ने कन्या को प्रकट किया जिसका नाम था संध्या, और संध्या इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मा जी अपनी बिटिया को बना के ऊपर मोहित हो गए। अपनी बिटिया पे संध्या को बड़ी लज्जा लगी और तुरंत घर छोड़कर जंगल चली गई। अब ब्रह्मा जी को भी बड़ो पश्चाताप भाव के हम गलती तो कर गए। तुरंत ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को प्रकट किया और जंगल भेजा कि जाओ संध्या। संध्या ने मंत्र दिया, संध्या को मंत्र दिया, गुरु मंत्र, ओम नमः शंकराय ओम। इस मंत्र का संध्या ने इतना जप किया, इतना जप किया कि भगवान शंकर प्रकट हो गए। उस संध्या ने जिस मंत्र से भगवान शंकर की स्तुति की, वो मंत्र था नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। आधे से ज्यादा लोगों को ये पता है कि ये मंत्र तुलसी कृत है, क्योंकि तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है। जबकि ये मंत्र तुलसीदास जी का बनाया नहीं है, उन्होंने ऊपर एक सील ठप्पा मारो है कि नाना पुराण निगमागम, हमने और पुराणों में से भी लिया है। तो ये पहली बार
संध्या ने शिव महापुराण में शंकर जी के लाने बोलो है नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। शंकर जी प्रसन्न हो गए, वरदान मांगो। संध्या ने 3 वरदान मांगे शंकर जी से। पहला वरदान, भोलेनाथ एक वरदान दे दो, आप हमारी बात को मर्यादा में समझ लेना। पहले पुरुष को यह जन्म से ज्ञान होता था कि स्त्री क्या होती है, और स्त्री को यह जन्म से ज्ञान होता था कि पुरुष क्या होता है। संध्या बोली, भोलेनाथ हमारे पिताजी हम पे भली मोहित हो गए थे, पर अगर हम दुनियादारी ने जानत होते तो हमें लज्जा नहीं लगती। अब हम भी सब जानत थे, सो हमारी आंखें नहीं मिला पा रहे। तो पहला वरदान ये दे दो कि 7 साल तक स्त्री को यह ज्ञान ना रहे कि पुरुष क्या होता है, और पुरुष को यह ज्ञान ना रहे कि स्त्री क्या होती है। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। दूसरा वरदान ये दे दो, कभी भी सहगोत्री का ब्याह ना होवे, इसलिए अपन गोत्र बचा के ब्याह करते। और तीसरो वरदान, भोलेनाथ अब हम इस शरीर को रखना नहीं चाहते, क्योंकि जब ये शरीर रहेगा तो मुझे अपने आप में लज्जा लगेगी कि शरीर पे मेरे पिताजी मोहित हुए थे। भगवान शंकर बोले, बेटी संध्या अगर तेरा जन्म हुआ होता तो तू मर जाती, तू मर नहीं सकती है। हां, तेरे शरीर की शुद्धि हो जाएगी और तुझे कुछ याद नहीं रहेगा। यहां से जंगल में जाओ, एक मेधा तिथि नाम के महात्मा यज्ञ कर रहे हैं, उसमें जाके कूद जाओ, वो तुम्हें शुद्ध कर देंगे। गए, वो में कूद गई संध्या। मेधा तिथि ने सुरमा से प्रकट करो, बहुत सुंदर हती। वही समय निकले सूर्य नारायण, वही समय सूर्य नारायण निकले। संध्या को देख के बेमोहित हो गए। मेधा तिथि के पास आए, बोले हमें तुम्हारी कन्या चाहने शादी को। मेधा तिथि ने सोची अब सूर्य से अच्छो दामाद का मिल है, तो शादी हो गई। अब सूर्य इतनो प्रेम करें अपनी पत्नी को, इतनो प्रेम करें। वैसे पत्नियों से तो प्रेम तुम्हारे भी करत हो, जो करत हो कि नहीं करत? अरे करत कहा यार, बताओ गड़ा गोटा बारी करत हो पत्नी से प्रेम के नहीं करत तो हो। जो हमें की गारंटी ले ले, ऐसे ले ले, अगर तुम पत्नी से प्रेम न करत होती तो बूढ़े बाबू दद्दा से नहीं आ रही नहीं रह रहे होते। बताओ, तुमने सब छोड़ दो और एक पत्नी के पीछे, बाप छोड़ दो, मताई छोड़ दो, भज्जा छोड़ दो, तो बहुत प्यार करत कहा है तुम्हारे। एक रिश्ते के लाने तुमने सब रिश्ते छोड़ दिए, माने बहुत प्रेम करत कहा है, न करत कहा है? बताओ न, कैसे छोड़ देती एक जने के लाने सबको? बहुत प्रेम करत कहा है। एक पति पत्नी बैठे थे, पत्नी पति से बोली कि तुम हमें कितो चाहत? पति बोलो मतलब? पत्नी बोली जैसे हम मार जे तो? पति बोले हम मोट मोड़ दे फालतू की बातें करी सो। पत्नी ने सोची हमें कितो चाहत, हमारे मरबे की सुन नहीं लाए, कह लगे फिर भी बताओ तो, मान के चलो हम मर गए। पति बोला हम तुमसे बात न कर फालतू, और हमें इतनो चाहत। पत्नी बोली फिर भी मान के चलो हम मर गए। पति बोलो हम पागल हो जाए, और पत्नी बोली हमें तो चाहत, मतलब तुम दूसरी शादी न कर। पति बोला पागल है, पागलों को का ठिकानों का उखाड़ भी ले, तुम्हारे भी चाहत हो। सूर्य नारायण इतना प्रेम करें पत्नी से, इनके तो 3 संतान है भाई। भाई बसवत मनु बड़े बेटा को नाम, यमराज और यमुना नाम की कन्या जो श्री कृष्ण को भी आई गई। ये संध्या और सूर्य के 3 पुत्र। एक दिन संध्या को लगो कि हम तो भजन पूजन कर ही नहीं पा रहे, ऐसो कैसो पति आए प्रेम ही करा तरी,
सो संध्या ने अपने शरीर से एक कन्या प्रकट करी, छाया से, ये को नाव छाया पड़ गया। संध्या चली गई जंगल में। सूर्य नारायण ने सोची कि जय हमारी पत्नी आए छाया, इनके तो एक संतान भाई छाया से और सूर्य से, जिसका नाम हुआ शनिदेव। नाम हुआ शनिदेव। एक दिन शनिदेव ने यमुना को लात मार दी। सूर्य नारायण ने श्राप दे दी, शनि तूने अपनी बड़ी बहन को लात मारी है, जा तेरा ये पांव टूट जाए। ऐसे शनि लंगड़ा होगा। और आज भी ज्योतिष के जो जानकार बैठे हो, आज भी शनि और सूर्य में ज्योतिष के हिसाब से मित्रता नहीं है, शत्रुता है। आज भी कुंडली में। एक दिन आ गए नारद जी। सूर्य नारायण बोले कि नारद जी, कछु दिन से हमारी पत्नी को स्वभाव बदल गया, बहुत लड़त है। नारद जी बोले कि पत्नी को स्वभाव नहीं बदलो, पूरी पत्नियां बदल गई, या तो आज नकली असली तो है जंगल में। सूर्य नारायण ढूंढ भी गए, सो मिली ने। नारद जी के पहुंचे, बोले हमारी पत्नी नहीं मिल रही। संध्या बन गई थी घोड़िया, ध्यान से सुन जाइए, घोड़िया बन के भजन कर रही थी। सूर्य नारायण घोड़ा बन गए। 12 साल संध्या और सूर्य घोड़ा बन के रहे। इनके 7 लड़का भय, जिनको नाम पढ़ो अश्विनी कुमार। भागवत जी में कथा है अश्विनी कुमारों की। एक दिन संध्या अपने रूप में आ गई और सूर्य से बोली कि सूर्य धन्य है, मुझे ऐसा पति मिला कि मैं घोड़िया बनी सो तुम घोड़ा बन गए। जाओ हम एक वरदान दे रहे। बोले का, आज के बाद जो भी पति पहली बार अपनी पत्नी को लेने जाएगा और अगर अश्व पे बैठ के जाएगा तो उन पति पत्नी में भारी प्रेम रहे। इसे दूल्हा घोड़ा पे बैठ के जान लगो। हर परंपरा है अपने शास्त्र में। तो सूर्य ने कहा सुनो, जब दूल्हा घोड़े पर बैठकर पत्नी को लेने जाएगा और अगर जो भी उसके स्वागत में आएगा, अगर दूल्हा से पहले घोड़ा को टीका लगा दे है तो उन ससुर दमाद में प्रेम रहे। ईमानदारी बताओ, जब दूल्हा को बरोठो होते सो पहलो टीका दूल्हा को लगत के घोड़ा को लगत के नहीं लगत। अको दूल्हा चेंग जाए कि का यार हमका घोरवा संगाए गुजरे हैं, हम बैठे रहे तुमने घोड़ा टीक दो। तन्नक में लड़ाई हो जात बारात में, कबू अंदाज करियो टीका के समय तुम्हारा बहन उठाड़ो हो आ तुम अकेले जी सारे को टीका लगवा दियो हरदी को। फिर बोला जो कुंवर साहब तुम अब क्या लगे बे तो थपे तुम आए में हारे में उनको होगा सो सब होगा। इतने में लड़ाई हो जाए कि सारे को टीका लग गो जीजा ठाणो रहो। आज ये तीन ही ब्याह बिगाड़त, विदाई नु किल करवा दे हैं मामा फूफा और जीजा। अपन भी कहूं न कहूं के कहा है, मनो जे कहूं न कहूं विधवाई दे हैं विदानो मामा फूफा और जीजा। कहो दहेज चढ़त में भी कह दे कान में कछु न बचा ला। माने वे सीधी बात जाए कि अब हम भगवान के जन्म की तरफ चले। हम कल के 2 प्रश्नों का उत्तर और दे दें, फिर हम जन्म करे दे रहे हैं सीधा। जब हम गणेश मंदिर पे आए थे तो हम 2 बातें अधूरी छोड़ गए थे। ये रविशंकर पारासर जी ने भेजा है पर्चा कि मुर्दा जब घर से उठता है वो शमशान जाता है तो बीच में क्यों उतारा जाता है, ये प्रश्न का उत्तर देना है हमें। और दूसरा, सबकी कपाल क्रिया के पश्चात मृत व्यक्ति का पुत्र मिट्टी का मटका लेके कंधे पे क्यों घूमता है, इसका क्या कारण है। अब दोनों प्रश्नों का उत्तर सुन लो जल्दी में। गोस्वामी तुलसीदास जी सब परिचित हैं। कई लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी की पत्नी ने होती तो तुलसीदास जी संत ने होते। मन घरवारी की डांट से आदमी बाबा बना थे। अकुं घरवारी की डांट से आदमी बाबा बनत हो तो गड़ा कोटा में जगदीश साला में आदमी ने बनते। एक जने हाथ उठा दे कि हमारे घरे नहीं डांटत, उठा दे एक जने हाथ। कहूं घरवारी की डांट से बाबा बनते तो महंत जी तो राख न पाते बाबा।
पूरे गड़ा कोटा के तई चमीटा चटका रहे होते। घरबारी की डांट से कोई बाबा नहीं बने और सब किया डांट रही जब बिल्कुल 100% सांची आए। अब कछु नहीं कह रहा है ज्यादा। हाँ भज्जा साले दवाई नहीं रही अब तो। जियो लाडली बहना है का कमाल करो। किस्त आ गई कहा कमाल करो है? सबसे ज्यादा कमाल तो भज्जा को करो। नौवीं बार 72,007 और 2 9